नमस्कार, मैं अमर खान पहुंचा हूं आपके बीच शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की जीवनी का अगला वीडियो लेकर। भगत सिंह को अपने चाचा अजीत सिंह की बहुत याद आती थी। उनका मानना था कि जब तक मैं इस अंग्रेजी सरकार को भारत से उखाड़कर नहीं फेंकूंगा तब तक मेरे चाचा देश में वापस नहीं आ सकते। और एक दिन वो आएगा कि जब इस सरकार को मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा, भगा दूंगा, तो मेरे चाचा अपने देश वापस आ जाएंगे। उन्हीं दिनों में जो कॉलेज के दिन थे, कॉलेज के दिनों में एक नाटक का मंचन हुआ उनके कॉलेज में, चंद्रगुप्त मौर्य। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगत सिंह एक बहुत अच्छे कलाकार भी थे, एक्टर भी थे। उन्होंने उस नाटक के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य की मुख्य भूमिका भी निभाई और वो इतनी पसंद की गई लोगों से, लोगों ने इतना उसको सराहा कि रातों रात वो अपने कॉलेज में और अपने शहर में प्रसिद्ध हुआ। उन दिनों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस का क्रांतिकारी जगत में बोलबाला था। चारों तरफ उनके चर्चे थे। भगत सिंह जी के पिता किशन सिंह भी यही चाहते थे कि उनका बेटा भी इसी तरह से क्रांतिकारी बने और अपने देश को आजाद कराने में मुख्य भूमिका निभाए। बातें चली रही थी, वो सोच रहे थे। इसी दौरान भगत सिंह के रिश्ते आने लगे शादी के लिए। अब दादी माँ तो चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द अपने पोते की शादी कर दूं। उनकी तो अंतिम इच्छा बन चुकी थी एक किस्म से, लेकिन भगत सिंह नहीं चाहते थे। वो देश की सेवा करना चाहते थे, देश के लिए लड़ना चाहते थे। जब उन्होंने ये बात अपने दोस्त सचिंद्रनाथ सान्याल को बताई कि घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं और मैं देश के लिए लड़ना चाहता हूं, देश की सेवा करना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? सान्याल ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम इस शादी से खुश नहीं, तुम अपने देश के लिए लड़ना चाहते हो, तो मुझे लगता है, जहां तक मेरा ख्याल है, आपको शादी के लिए मना कर देना चाहिए। शादी के लिए मना कर देना चाहिए और तुम्हें देश की सेवा में लग जाना चाहिए। सान्याल की बातों का भगत सिंह के दिमाग में बहुत गहरा असर। वो देश के लिए लड़ना चाहते थे, देश के लिए काम करना चाहते थे। उन्होंने सगाई से पहले ही उनकी सगाई तय कर दी और भगत सिंह ने मन बना लिया देश के लिए लड़ने का। सगाई से पहले ही उन्होंने घर छोड़ दिया, घर से दूर चले गए और जाते जाते अपने पिताश्री किशन सिंह जी के लिए एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा था कि पिताजी, मुझे दुख है कि मैं घर से दूर जा रहा हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं भारत मां को आजाद कराने के लिए ऐसे बंधन में बंध चुका हूं कि जिसे काटा नहीं जा सकता। इन अंग्रेजों से, जालिम अंग्रेजों से मैं टक्कर लेना चाहता हूं, मैं लड़ना चाहता हूं, मैं इनके चंगुल से देश को आजाद कराना चाहता हूं, भारत मां को आजाद कराना चाहता हूं। जब तक मैं आजाद नहीं करा लूंगा मैं वापस नहीं आऊंगा और आपसे वादा करता हूं कि एक दिन इस ब्रिटिश साम्राज्य को मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा और फिर आपके पास आऊंगा जब मेरी भारत मां आजाद हो जाएगी। इतना लिखकर वो चले गए और उन्होंने लिखा कि यदि मेरी इस बात से आपको दुख होता है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, मेरी इस खता को माफ कर देना, लेकिन मैं भारत मां को आजाद कराने के बाद ही वापस लौटूंगा। जय हिंद। आज इतना ही। अगले वीडियो में उसके बाद भगत सिंह जी का क्या कदम रहा वो आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत,
नमस्कार।